जनता दल यू के बाद में है, पहले हम बिहारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो झूठ लगातार बोलते हैं, न एकादशी को छोड़ते न द्वादशी को, बिहार की जनता से कहा कि आप हमको वोट दीजिए, आपको हम विशेष दर्जा देंगे, विशेष सहायता करेंगे। कि अगर हमको आप नहीं दे रहे हैं तो फिर गुजरात के कक्ष को कैसे कायम है? अब तक बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की मांग फिर से उठ चुका है। इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से सियासत हो रही है उसको लेके बीजेपी कह रही है कि जिस समय कांग्रेस केंद्र में थी उस समय इन लोगों को नज़र नहीं आता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जिस अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू एमएलसी नीरज कुमार। नीरज जी, जिस सुशील मोदी का आरोप है कि जिस समय केंद्र में सरकार रहती है उस समय आप लोग मांग नहीं करते हैं, बिहार में जैसे विपक्ष होता है बीजेपी तो आप लोग मांग उठा देते हैं। माननीय सुशील मोदी जी, ये मांग आज का है? ये तो मांग हम 24 नवंबर 2005 को हम सरकार में आए और 9 दिसंबर 2005 से, वो भूल गए होंगे, उनको याद नहीं होगा, और 4 अप्रैल 2006, मई 2006, 3 जून 2006, मई 2009, 14 जुलाई 2009, 2012, 2013, मैंने कितना पढ़े हम लोग तो लगातार, चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, हम जनता दल यू के बाद में हैं, पहले हम बिहारी है। इतने लोग बिहारी भी अब लगता नहीं है। अरे भाई, सरकार में थे तो आप ही सहमति व्यक्त किए थे, विधानमंडल में हाथ उठाए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो झूठ लगातार बोलते हैं, न एकादशी को छोड़ते न द्वादशी को, वह भी 2015 के चुनाव में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिहार की जनता से कहा कि आप हमको वोट दीजिए, आपको हम विशेष दर्जा देंगे, विशेष सहायता करेंगे, विशेष कृपा करेंगे। तो कहां चला गया? राम रहीम को मिलेगा विशेष पैरोल, हत्यारा बलात्कारी को मिलेगा। अब विशेष बिहार को दर्जा मिलना है तो विशेष दर्जा नहीं दीजिएगा आप? क्यों नहीं दीजिएगा? कारण बताइए। आप कुतर्क देते हैं कि कमेटी ने यह कहा था, तो आधा बात को छिपा काहे लेते हैं? रघुराम राजन कमेटी ने केवल यही कहा था क्या? और यह नहीं कहा था कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, यूपी, राजस्थान में पैसे के आवंटन में पिछड़े राज्यों के साथ अन्याय हुआ है। केंद्र चाहे तो पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है। नोट ऑफ डिसेंट हम लोगों ने दिया था 17 बिंदुओं पर कि बाढ़ और नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति को भी शामिल करिए इसमें। तो हमारी बात अगर नहीं मानिएगा तो विधानमंडल का औचित्य क्या बच गया है भाई? लोकतंत्र में कैबिनेट का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब कि जो आपकी मर्जी होगा वही आप करिएगा। और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भाई गरीबी दूर करने में बिहार देश में अव्वल है। आप साथ ही साथ बिहार विकास दर के मामले में लगातार राष्ट्रीय औसत कायम किए हुए, पात्रता उसकी कायम है। और हमारा सवाल उनसे है कि अगर हमको आप नहीं दे रहे हैं तो फिर गुजरात के कक्ष को कैसे कायम है? अब तक स्पेशल जोन के रूप में महाराष्ट्र के सौराष्ट्र को कैसे कायम है? और कोसी का इलाका त्रासदी झेलते रहेगा, गंगा में गाद भरा रहेगा, और गंगा के समीपवर्ती के लोग जो है वो परेशानी के हालात में रहेंगे। पूरा मोकामा बढ़िया टाल में कब पानी आएगा, कब जाएगा, इसकी कोई चिंता आपको नहीं करनी है। करना पड़ेगा चिंता आपको विशेष राज्य दर्जा का मांग चाहिए या स्पेशल पैकेज चाहिए? सुशील मोदी सवाल कर सब सुशील मोदी जी से हम यह पूछना चाहते हैं कि विशेष पैकेज भी जो आप दिए हैं, ये कौन पैकेज है भैया? ये हमको समझाइए तो। कि कृषि प्रक्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जब वो सदन के अंदर थे तब हम सवाल पूछे थे और उसका जवाब मेरे पास है। तो जब सदन के अंदर हम सवाल पूछे थे इस सवाल पर, तो हम यह जानना चाहते हैं कि 1,650 करोड़ प्राक्कलन के विरुद्ध
2015 से हो गया 8 साल, 150 करोड़ 34 लाख रुपया आप दिए हैं। छोड़िए दूसरे मुद्दे को, कृषि प्रक्षेत्र में आपकी उपलब्धि यही है, 1444 करोड़ की योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी है। कि कैसा पैकेज है? अब पुराने योजना को आप कह दिए कि पैकेज है। उस समय भी केंद्र सरकार का पत्र है मेरे पास जिसमें स्वीकार किया है कि जो योजनाएं थी वो पहले से भी चल रही थी योजनाएं, उसमें आपने राशि का आवंटन कर दिया थी, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है भाई। अरे पैकेज का मतलब होता है कि विशेष पैकेज देना, विशेष प्रावधान करना। सुशील मोदी तो कह रहे हैं विशेष पैकेज दे रहे हैं तभी एयरपोर्ट बन रहा है, एनएच बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, विकास तो कर रहा है बिहार। इसका मतलब तो साफ है कि बिहार के साथ अन्याय हुआ था। अगर महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर राष्ट्रीय उच्च पथ का किलोमीटर ज्यादा है, हमारा कम है, तो हम गुनाहगार हैं इसके लिए। तू दे रहे हैं तो कोई कृपा कर रहे हैं क्या? भाई बिहार का हालात क्या है ये देख लीजिए। बिहार में इन्होंने दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए 8,870 करोड़ रुपया की घोषणा नरेंद्र मोदी ने मुंह से किया। अभी तक 2,369 करोड़ की राशि, प्राकृतिक राशि में से मात्र रेलवे में 124.25 करोड़ की राशि का व्यय हुआ है। 6,500 करोड़ की परियोजना का शिला पूजन भी नहीं हुआ है। जो विशेष पैकेज, रेलवे का, ये विशेष पैकेज का मैं बता रहा जो हूं। विशेष पैकेज है उसमें भी आपको पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है क्या? अरे नहीं दे रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को भी कह दिया, और जो कमिटमेंट किया वो भी तो दे दीजिए। इसलिए ये बिल्कुल बेतुका बात है ये। और हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं दीजिएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? क्यों डर गई है क्या? डर गई है क्या बिहार को विशेष राज्य? नहीं, ये लोग बिहारी नहीं हैं। दुर्भाग्य है बिहार का। बंगाल में जब जोन बदलने की बात हुई थी, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो गई थी। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहारी ये लोग पहले नहीं हैं, ये लोग पहले भाजपाई हैं। कि बिहार का डीएनए है इनके अंदर में, लेकिन ये बिहारी नहीं है। बिहारी रहेगा तो बिहार के सदन के अंदर बोलिएगा, समर्थन कीजिएगा, बाहर में कहेगा कि नहीं ये राजनीति का एजेंडा है, तो आप हरिकीर्तन मंडली कर रहे हैं। अरे राजनीति तो जनता के लिए ही होता है। तो देखिए, नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि हम विशेष पैकेज दे रहे हैं, विशेष दर्जा का मांग शुरू से खारिज कर चुका है, तो सुशील मोदी डर चुके हैं, बिहारी नहीं है, इनको विशेष पैकेज की जो बात कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।